press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑन एमएससी क्लासेस ऑनलाइन। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्रेंड्स जब भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँ तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स केमिकल इक्वेशन, क्योंकि पिछली वीडियो में फ्रेंड्स हमने केमिकल रिएक्शन को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के ऊपर आई बटन का निशान दिख रहा होगा, तो उस पर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो फ्रेंड्स वहाँ से भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये है पार्ट 2 फ्रेंड्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को समझिए एक बार क्या है, तो एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या फ्रेंड्स केमिकल इक्वेशन की एक बार डेफिनेशन देखिए क्या है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला इन्वॉल्व इन इट, कि किसी भी रिएक्शन को उसके सिंबल का यूज करते हुए लिखने का तरीका, यानी जिस तरीके से, चलिए एक एग्जांपल लेकर समझते हैं हम केमिकल इक्वेशन को। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ, क्या कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जब वाटर से मिलता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके अंदर फ्रेंड्स आपको क्या है, देखिए यहाँ पे ये जो हमने लिखा हुआ है, कैल्शियम को हमने इसे वर्ड की फॉर्म में लिखा है, ऑक्सीजन को वर्ड की फॉर्म में लिखा है, तो यानी ये जो टोटल इधर का जो रिएक्शन लिखा हुआ है, इससे ये वर्ड की फॉर्म में लिखा हुआ फ्रेंड्स, यानी शब्द के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसे कहते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन। लेकिन फ्रेंड्स जो वर्ड इक्वेशन है, इसी वर्ड इक्वेशन को यहाँ पे क्या बताया मैंने, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल का यूज करते हुए या उसके फॉर्मूले का यूज करते हुए उसको रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे इस साइड हमने लिखा हुआ है कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम प्लस वाटर मिलकर ये बना रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो फ्रेंड्स इधर आप देख रहे हैं कि जो मैंने लिखा हुआ है ये वर्ड की फॉर्म में लिखा है, इसलिए इसे कहते हैं वर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं थोड़ा राइट हैंड साइड की तरफ। देखिए जरा, इधर हमने लिखा हुआ कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, इससे क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखिए इन दोनों में फर्क क्या है, आपको दिख रहा होगा। तो इधर फर्क इतना है फ्रेंड्स कि इधर हमने इसे वर्ड की फॉर्म में लिखा है, और इधर उसके सिंबल का यूज करते हुए और फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने इसे लिखा हुआ है। तो देखिए कैल्शियम का सिंबल हमने लिखा है Ca, और ऑक्सीजन का लिखा है O2, और इससे क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड का सिंबल है। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैग्नीशियम का हमने लिखा हुआ है, देखिए मैग्नीशियम का Mg होता है, वाटर का H2O होता है। इसी तरीके से ये क्या बना रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो फ्रेंड्स देखिए आपको क्या देखने को मिला, ये जो इधर की साइड हमने जो वर्ड की फॉर्म में लिखा है इसे वर्ड इक्वेशन बोलते हैं, और इधर हमने सिंबल का यूज़ किया है और फॉर्मूले का यूज़ किया हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, केमिकल इक्वेशन। तो होप कि फ्रेंड्स आपको केमिकल इक्वेशन समझ आ गया होगा। एक बार और समझिए अगर आपको समझ नहीं आया हो तो। केमिकल इक्वेशन क्या है फ्रेंड्स, किसी भी इक्वेशन को, किसी भी रिएक्शन को, चाहे कोई भी रिएक्शन आप करा रहे हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर आप क्या बना रहे हैं, पानी। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू वाटर। तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर इधर वाटर बना रहा है, तो इधर हम इसे वर्ड की फॉर्म अगर लिखते हैं तो ये क्या है, हाइड्रोजन लिखते हैं प्लस ऑक्सीजन लिखते हैं, तो ये फाइनली डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी पानी बना रहा है। लेकिन फ्रेंड्स उसी को अगर मैं उसके सिंबल का यूज़ करते हुए लिखूंगा, हाइड्रोजन को लिखूंगा H2, ऑक्सीजन को लिखूँ, और इसी तरीके से ये बना रहा है वाटर H2O। तो फ्रेंड्स ये क्या है, देखिए हमने इसका सिंबल का यूज़ किया हुआ, तो इसे ही सिंबल का यूज़ करके ही किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बैलेंस्ड का मतलब आपको समझ में आया होगा। देखिए बैलेंस जैसे आपने देखा होगा, बैलेंस का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए आपके पास कोई तराजू है, ठीक है। तराजू में जो लेफ्ट साइड होता है और राइट हैंड साइड होता है फ्रेंड्स, इसका क्या होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में तराजू में बैलेंस कब कहेंगे, मान लीजिए अगर आप इधर 2 kg डाला है और इधर आपने 3 kg डाल दिया, तो ये बैलेंस थोड़ी ना है। आपको बैलेंस करने के लिए इधर या तो 1 kg और ऐड करना पड़ेगा, या इधर आपको 1 kg माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके बैलेंस होगा। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अब यहाँ पे समझिए क्या है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या, द रिएक्शन इन विच
नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल टुवर्ड्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें जो एलिमेंट हो यानी तत्वों की संख्या उसके रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड। पिछली वीडियो में फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं, और रिएक्टेंट को कहाँ पे लिखा जाता है और प्रोडक्ट को कहाँ लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने फ्रेंड्स आपको पिछली वीडियो में बताई थी। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप जाकर ज़रूर देखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या, द रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट आर इक्वल टुवर्ड्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। अब देखिए क्या है, ये वाली जो साइड है ये एक रिएक्शन आपके सामने है Zn प्लस H2SO4, फाइनली क्या बना रहा है ZnSO4 प्लस H2। इसके अंदर क्या है देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे लिखा हुआ ये क्या आपका रिएक्टेंट पार्ट है, और ये वाला जो राइट हैंड साइड का ये आपका प्रोडक्ट पार्ट है। अब देखिए इसके अंदर आप एलिमेंट को काउंट करते हैं। देखिए इसके अंदर पहले एलिमेंट कौन कौन से हैं, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जिंक देखिए कितना है, जिंक आपका एक अकेला है तो जिंक हमने 1 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 4। तो ये आपका हो गया फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। अब राइट हैंड साइड का देखते हैं। राइट हैंड साइड में फ्रेंड्स देखिए इधर भी क्या जिंक है, सल्फर। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो रिएक्टेंट साइड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही एलिमेंट आपके प्रोडक्ट साइड में देखने को मिलेंगे, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं होगा यहाँ पे। तो देखिए इधर भी क्या है, जिंक कितने हैं 1, सल्फर, जिंक के बाद देखिए इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और सल्फर कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 4। तो इससे क्या फ्रेंड्स टोटल देखिए इधर 8 एलिमेंट है, इधर भी टोटल 8 एलिमेंट है। यानी जितना जिंक इधर 1 जिंक है, इधर भी जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है और ऑक्सीजन 4 है। इससे हमें पता चला फ्रेंड्स के दोनों साइड जो रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड जो एलिमेंट्स है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है। तो इससे हमें पता चला कि भाई दोनों तरफ जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। तो बैलेंस अगर आपके समझ आ गया हो तो अनबैलेंस्ड भी आपके समझ आ जाना चाहिए। देखिए क्या है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, इसमें अब आपको इसका थोड़ा उल्टा समझना है कि इसमें क्या था, दोनों साइड एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल थे। इधर क्या होगा, दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनइक्वल होंगे। देखिए क्या है द रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स टुवर्ड्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स आर नॉट इक्वल। यहाँ पे फ्रेंड्स नॉट इक्वल आएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने एक इक्वेशन लिखा हुआ है Fe प्लस H2O, ठीक है, और ये क्या बना रहा है Fe3O4 प्लस H2। अब इधर आप क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड आप एलिमेंट देखिए कौन कौन से हैं, फेरस है Fe, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब देखिए फेरस कितना है, अकेला है तो 1 लिखा है, हाइड्रोजन 2 है तो इसे हमने यहाँ पे 2 लिखा है और ऑक्सीजन 1 है तो हमने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब इसी तरीके से फ्रेंड्स इधर देखिए राइट हैंड साइड की तरफ यानी प्रोडक्ट साइड की तरफ देखिए क्या है, Fe कितना है, ये आपका 3 है और ऑक्सीजन कितना है 4 और हाइड्रोजन कितना है 2। अब दोनों को फ्रेंड्स कंपेयर करिए ज़रा एक बार। देखिए फेरस इधर 1 है और इधर कितना है 3 है, यही आपको अनबैलेंस होता हुआ दिख रहा है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, चलिए ऑक्सीजन 1 है और ऑक्सीजन 4 है। तो इससे टोटल इधर कितना है, इधर आपका टोटल 4 एलिमेंट है और इधर कितना 9 एलिमेंट्स है। तो इससे हमें पता चल रहा है फ्रेंड्स कि दोनों साइड जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, तो इसे हम कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। होप कि फ्रेंड्स आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन समझ आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर ध्यान देते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो चलिए देखते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो टॉपिक है मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले हमें एक दो चीज़ और सीखनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रेंड्स होता है कि ज़्यादातर आप लोगों को किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए डायरेक्ट सिखा दिया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स इससे पहले क्या है, इसके बेस पे चलना पड़ेगा। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास कोई भी वर्ड इक्वेशन है, कोई भी केमिकल इक्वेशन आपकी सिंबल की फॉर्म में ना देकर आपको वर्ड की फॉर्म में दे दिया हो, तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले क्या करना है, उसका केमिकल फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो केमिकल फार्मूला बनाना आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो केमिकल फार्मूला को बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको वैलेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो वैलेंसी, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा दिया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स आप में से अगर जिनको वैलेंसी नहीं आती, तो वैलेंसी सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद केमिकल फार्मूला बनाना सीखेंगे, फिर हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कुछ एलिमेंट्स देखिए लिख रखे हैं कि 1 से लेकर के 20 तक। ये जो 1 2 3 ये जो मार्क मैंने कर रखा है ये क्या एटॉमिक नंबर है। तो पहले नंबर पे क्या हाइड्रोजन आता है, दूसरे पे हीलियम। मैंने केवल सिंबल लिखा हुआ फ्रेंड्स देखिए। तो पहले पे क्या हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ये लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इन एलिमेंट्स की वैलेंसी फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो देखिए ऊपर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ये KLMN करके ये क्या है, ये कक्ष है, ये शेल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कक्ष में क्या है आपको ध्यान रखना है कि के शेल को हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसके के शेल को फुलफिल करने के लिए यानी के शेल को कंप्लीट करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, और L के लिए हमें 8 और M में भी 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, और इसी तरीके से N को 18 की ज़रूरत पड़ती है। ये कैसे पता करते हैं फ्रेंड्स, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n²। 2n² यानी n क्या है, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल्स को, कि जिस शेल का आपको क्या करना है, पता करना है। मान लीजिए हमें क्या पहले का पता करना है, तो n इक्वल टू क्या करना है 1 रखेंगे। तो इसमें आप पुट करेंगे 2 × 1², ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर n इक्वल टू 2 करना है तो फ्रेंड्स 2 × क्या हो जाएगा 2², तो 2 2 4 4 2 8, यानी दूसरे को कितना आ गया 8। तो इस तरीके से फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ पे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करते हैं। अब देखिए पहले नंबर पे क्या हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर क्या है 1 है। इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो केवल के शेल के अंदर यहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जो वैलेंसी हुई फ्रेंड्स, वैलेंसी कितनी हो गई इसकी वैलेंसी होगी 1। ठीक है, अब वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी को भी समझ लीजिए। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में, तो आउटर मोस्ट शेल यानी बाहरी कक्ष के अंदर KLMN ये क्या कक्ष है, शेल्स हैं। तो जो आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन आपका बच जाता है उसे ही हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वैलेंसी कैसे पता करेंगे। तो देखिए दूसरे नंबर पे हीलियम है, हीलियम का यहाँ पे कितना जाएगा 2। अब देखिए फ्रेंड्स क्या है, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, केवल 2 इसके पास, एटॉमिक नंबर इसका 2 है, तो केवल क्या है के शेल इसका क्या हो गया, फुलफिल हो गया। जो भी शेल आपका फुलफिल हो जाएगा उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होगी। ठीक है, आप देखिए लिथियम कितने नंबर पे है, लिथियम 3 नंबर पे, तो पहले को कितना देना है अपने को 2, यानी 3 आपके पास है, आपको क्या पहले को 2 देना है, 2 दे दीजिए। आपके पास कितना बचा, 1 बचता है, तो 1 क्या करेंगे अगले शेल में आपको डालना है, तो L में डाल देंगे 1। तो देखिए बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 ना, तो आपका इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1। इसी तरीके से चौथे नंबर पर देखिए बेरिलियम कितना है 4 नंबर पर, तो पहले को 2 दिया हमने, यहाँ पर फिर बाकी को आगे 2 दे दिया, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिए बोरोन है, बोरोन को पहले में कितना 2 जाएगा, फिर इसका यहाँ पे 3, तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए वैलेंसी कितनी आ गई 3। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए छठे नंबर पे क्या कार्बन है, कार्बन में पहले ही शेल में के शेल को कितना जाएगा, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 2 हमने इसको दे दिया। अब देखिए 6 में से 2 इसको दे दिया, तो कितना बचे 4 बचे, तो फ्रेंड्स 4 यहाँ पर आप इसमें डाल देंगे, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, देखिए इसकी 4 हो गई। अब इसके साथ देखिए पहले इसको हम शेल को फुलफिल कर लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन कितना है, पहले को 2 दे दिया, फिर यहाँ पे 5 आ गया। ऑक्सीजन में 2 दे दिया, फिर ये 6 आ गया इसमें। इसमें फ्लोरीन में 9 में से हम 2 इसको देते हैं, तो बाकी L शेल में कितना आया 7। इसमें कितना 2 इसको दे दिया, तो L में 8 आ गया, इसमें 2 दिया हमने। अब देखिए फ्रेंड्स 2 सोडियम में क्या है, 2 हमने L को दिया, मैक्सिमम 2 देना है, और 2 हमने K को दिया, और मैक्सिमम 8 को L को कितना देना 8 देना है। तो फ्रेंड्स देखिए L को हमने 8 दे दिया, तो बाकी 8 और 2 10 होता है, 10 के बाद अभी भी एक आपको बचा हुआ, तो ये अगले शेल में आप डाल देंगे। देखिए 1 तरीके से क्या करना है, आपको मैक्सिमम 2 ही देने हैं। आपके पास कितने भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले को 2 देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। अगले को 8 दिया, 8 और 2 कितने हो गए 10, अब भी आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अगले शेल में आप डाल देंगे। इसी तरीके से देखिए मैग्नीशियम कितना 2 इसको डाला, 8 इसको दिया, 8 2 10, और कितना बचे 2। एल्यूमिनियम में 2 8 3, इसमें 2 8 10, यहाँ पे 4 14, 2 8 10, यहाँ 5 आ जाएगा, फिर 2 8 6, फिर 2 8 7, और यहाँ पे फ्रेंड्स 2 8। देखिए तीसरे को कितना मैक्सिमम 8 तक जाएगा ना, तो तीसरे को भी हमने 8 दे दिया, तो ये क्या देखिए फुलफिल हो गया ये। अब अगले में क्या होगा, 2 इसको देना है, फिर अगले को 8 देना है, फिर 8 देंगे। पोटेशियम में 19 नंबर है, तो 2 दे दिया पहले को, 2 फिर 8 8 कितने होगा 18, फिर अब भी आपके पास एक बचा हुआ, तो फ्रेंड्स ये हम देंगे N शेल को। ठीक है, क्योंकि KLM ये N शेल में चला जाएगा। उसके बाद देखिए कैल्शियम में कितना 2 8 8 2। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इनसे हम क्या करेंगे वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो क्या है देखिए बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई। अब एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, देखिए फ्रेंड्स जब वैलेंसी 1 आए, लास्ट में 2 3 या 4,
अगर आप कोई भी मान लीजिए किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी है, बाहरी कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर रुक जाता है 1 हो या 2, 3 या 4 तक, तो इसकी वैलेंसी आप एज इट इज़ लिख देंगे 1 वाले की 1, 2 की 2, 3 की 3 और 4 की 4, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स जैसे ही ये वैलेंसी लास्ट में 5 आ जाए, 6 आ जाए या 7 आ जाए, 8 वाले की तो फ्रेंड्स फुलफिल हो जाती है। तो इसमें क्या करेंगे, आपको 8 में से माइनस करना है। देखिए यहाँ पे 4 तक रुक जाता है तो 4 को आप एज इट इज़ यहाँ 1 से 4 तक आप डाल देंगे। लेकिन 5 वाले का क्या फ्रेंड्स, ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है, इसको पूरा कितना करना 8। तो फ्रेंड्स 5 इलेक्ट्रॉन इसको लूज़ करना बहुत मुश्किल होगा कि 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, बल्कि 5 की जगह क्या है, किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है। तो क्या होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो 8 में से माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, -3, क्योंकि ये ले रहा है तो माइनस को रिप्रेजेंट करेगा और जो छोड़ने वाला है ये क्या है, ये प्लस को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसे चाहिए कितना 2, और यहाँ पे बेरिलियम के पास कितने 4 है तो 2 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया। अभी देखिए फ्रेंड्स इसको 8 पूरा करने के लिए 6 और चाहिए, तो 6 इसको लेना किसी से भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसे छोड़ने में फ़ायदा है। तो फ्रेंड्स जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इस पर प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन में क्या आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है, तो क्या है, किसी से भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस का चार्ज आ जाएगा। ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है, तो यहाँ से किसी से अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेता है अपना 8 पूरा करने के लिए तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखिए जो 8 जिसके लास्ट में 8 है, तो फ्रेंड्स 8 क्या है, फुलफिल ऑर्बिट है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 8 इसका फुलफिल है तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, 0। अब यहाँ फिर से क्या करेंगे, बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैंने कहा 1 से लेकर 4 तक अगर आपका आता है तो एज इट इज़ लिखना है। तो 1 वाले का क्या +1, 2 वाले का +2, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है आसानी से, तो ये प्लस का 3 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 4 आ जाएगा। अब देखिए क्या है, यहाँ पे जिसके भी लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये ले भी सकता है और दे भी सकता है, तो इस पे दोनों चार्ज आ सकता है, प्लस भी और माइनस भी, ठीक है। अब देखिए फॉस्फोरस के पास 5 आता है, तो 5 वाले की कितनी हो जाएगी, -3, क्योंकि किसी से भी 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। 6 वाले की -2 और ये 7 वाले के -1, और ये फिर से 8 पे एंड हो रहा है, तो देखिए 2 8 8 2 8 8, ये क्या फुलफिल इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या 0 आ जाएगी वैलेंसी इसकी। और पोटेशियम की वैलेंसी फ्रेंड्स 1 और कैल्शियम की वैलेंसी 2, +1 +2, ठीक है। तो ये तो हमने फ्रेंड्स 1 से लेकर के 20 तक के एलिमेंट की वैलेंसी हमने यहाँ पे लिख दी है। अब इसके बाद देखिए कुछ आपके पास जो कंपाउंड है, कंपाउंड की वैलेंसी आपको डायरेक्ट याद रखने की ज़रूरत है। जैसे देखिए अमोनियम है, अमोनियम की वैलेंसी कितनी है, अमोनियम की वैलेंसी 1 है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1, नाइट्रेट की वैलेंसी -1, हाइड्रोजन कार्बोनेट की -1, कार्बोनेट की -2, सल्फाइड की -2, सल्फेट की -2, फॉस्फेट की -3। और इसके अलावा फ्रेंड्स क्या है, जो 20 से ज़्यादा एलिमेंट आते हैं, यानी 20 से बाहर है, जिसकी एटॉमिक नंबर 20 से ज़्यादा है, जैसे देखिए कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, जैसे लेड हो गया आपका, सिल्वर हो गया, क्रोमियम हो गया, जिंक हो गया, फेरस। तो लेड की वैलेंसी आपको डायरेक्ट याद रखनी है +2, सिल्वर की +1, क्रोमियम की -2, जिंक की +2, आयरन की +2, मैग्नीज की +2, बेरियम की +2, कॉपर की +2, गोल्ड की +1, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना सा क्या करना है आपको, ये वैलेंसी आपको याद रखनी है। अब इस वैलेंसी का यूज़ करते हुए फ्रेंड्स हम किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं फ्रेंड्स। अब मान लीजिए हमें सबसे पहले एक एग्जांपल हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कैल्शियम है, राइट हैंड साइड में हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम की आप क्या सिंबल लिखेंगे, यहाँ पे इसके सामने कैल्शियम का सिंबल क्या है, देखिए यहाँ पे कैल्शियम का सिंबल ये 20 नंबर पे आता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CA से। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सिंबल से यहाँ पे डिनोट करेंगे। और हाइड्रोक्साइड का सिंबल देखिए यहाँ पे क्या है, ये -OH इसका सिंबल है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, इतना सा आपको काम करना है। सबसे पहले क्या है, आपके पास कोई भी फॉर्मूला दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किसी भी कंपाउंड का नाम आपके पास दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप उसके सिंबल को लिख लेंगे और उसके जस्ट नीचे कैल्शियम के नीचे कैल्शियम की वैलेंसी और हाइड्रोक्साइड के नीचे हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी को लिखेंगे। देखिए कैल्शियम की वैलेंसी कितनी बताई थी मैंने आपको, ये 20 नंबर पर है, तो इसकी वैलेंसी +2 हो गई। और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है फ्रेंड्स -1, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, बस क्रॉसिंग करना है। यहाँ पे देखिए क्रॉसिंग करेंगे, यानी कैल्शियम के साथ हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी को लगाना है और हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी वैलेंसी को लगाना है। देखिए कैल्शियम के साथ क्या 1 लगाना है, तो कैल्शियम में आप क्या लगेंगे 1 और हाइड्रोक्साइड में 2। अब देखिए हाइड्रोक्साइड में 2 अलग अलग एलिमेंट है, तो इससे क्या करेंगे, हम इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और बाहर हम 2 लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स 1 जनरली हम लिखते नहीं हैं, तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या बन गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ठीक है। अब इसके साथ साथ देखिए एक और फॉर्मूला लेते हैं, क्या, मैग्नीशियम सल्फेट।
तो फ्रेंड्स अब आपके पास क्या है, एक और कंपाउंड है मैग्नीशियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला आपको बनाना है। बताइए क्या करेंगे सबसे पहले स्टेप। वेरी गुड। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, यहाँ पे इसके नीचे इसका सिंबल लिखना है। मैग्नीशियम का Mg, सल्फेट का क्या है बताइए, सल्फेट का होता है SO4। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था SO4, ठीक है। अब क्या करना है इसके बाद, सेकंड स्टेप बताइए क्या करना है। सेकंड स्टेप में आपको करना है, वेरी गुड, आपको क्या करना है, इसके नीचे इसकी वैलेंसी लिखनी है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है बताइए, मैग्नीशियम कितने नंबर पे होता है, 12 नंबर पे। बहुत बढ़िया। देखिए मैग्नीशियम 12 नंबर पे है तो 12 की वैलेंसी कितनी हो जाती है, देखिए 12 नंबर पे है तो इसकी वैलेंसी +2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +2। सल्फेट की वैलेंसी कितनी है, -2, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्रॉसिंग करनी है। तो मैग्नीशियम के साथ ये -2, सल्फेट के साथ ये +2। तो अब इसको आप लिखेंगे कैसे, देखिए मैग्नीशियम में आप लिखेंगे 2 और सल्फेट में भी लिखेंगे 2। अब देखिए फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे, दोनों क्या है, 2 इसमें भी आ रहा है 2 इसमें भी आ रहा है, इसे आप काट लीजिए, इक्वल है, दोनों कट जाएगा। तो क्या आएगा फॉर्मूला सीधा MgSO4। 1 तो लिखते नहीं फ्रेंड्स, ये मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला आपको MgSO4 आ चुका है। चलिए अब एक और फॉर्मूला लेते हैं, इसके बाद 1-2 और लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, फिर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। चलिए तो नेक्स्ट आता फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट आपको करना है केमिकल फॉर्मूला बनाना है कैल्शियम कार्बोनेट का। क्या करेंगे, कैल्शियम के नीचे कैल्शियम Ca, कार्बोनेट को लिखते हैं CO3। कैल्शियम की वैलेंसी +2, CO3 की वैलेंसी -2, क्रॉसिंग कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। कैल्शियम के साथ 2 लगाना है, ये माइनस आप ना भी लगाएं तो चलेगा। क्या CO3 के साथ कितना लगाना है आपको, यहाँ भी 2 लगाना है। देखिए सेम नंबर है तो ये कट जाएगा, CaCO3 इसका आंसर आ जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3, ठीक है। अब चलिए एक और देख लीजिए, एक लेते हैं फ्रेंड्स लेड नाइट्रेट, ठीक है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला देखिए, लेड का क्या है मैंने आपको बताया कि लेड क्या है, आपके एटॉमिक नंबर 20 से बाहर है। तो लेड का मैंने आपको बताया था, आप याद रखेंगे। इसका सिंबल क्या है, Pb। और नाइट्रेट का सिंबल क्या है, देखिए नाइट्रेट का सिंबल यहाँ पे है NO3 है। तो लेड की वैलेंसी कितनी है, +2, यहाँ पे आप लिखेंगे +2। नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी है बताइए, नाइट्रेट की वैलेंसी -1। तो क्या करेंगे, क्रॉसिंग करिए, Pb के साथ 1 लगाएंगे आप, NO3 के साथ 2 लगाएंगे। क्योंकि NO3 देखिए ब्रैकेट क्यों लगाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि एक से ज़्यादा एलिमेंट आ रहे हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे ये आ गया। अब देखिए 1 हम लिखते नहीं जनरली, तो इसको आप यहाँ पे साफ कर दीजिए। तो क्या आ गया, PbNO3 होल ट्वाइस, ये आपका आंसर है लेड नाइट्रेट का। ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है। तो होप कि फ्रेंड्स आपको किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी हो या किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला आपको निकालना आ गया होगा। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्रेंड्स आपको रोज़ ऐसी वीडियोज़ मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।